देखो राजा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इतना फेमस स्टेटमेंट बहुत मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो चुकी है। ठीक है, कहते फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन मेक आउट अ स्टेटमेंट ऑफ प्रोप्राइटर्स फंड्स। प्रोप्राइटर फंड की हुंदा शेयर होल्डर फंड मींस इक्विटी, कुछ भी कह सकते हैं। गिवन किया करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो मींस क्विक रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो ਸਾਡਾ ਨਾਰਮਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਦਾ ਅਦਰ ਨੇਮ ਇਕੁਇਟੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੁਇਟੀ ਅਪਨ ਟੋਟਲ ਐਸੈਟਸ। ਆਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਬਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਅਦਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਆ, ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਫਿਕਸਡ ਐਸੈਟਸ ਅਪਨ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰਸ ਫੰਡਸ। ਓਕੇ, ਵੀ ਵਿਲ ਯੂਜ਼ ਦ ਸੇਮ। ठीक है ना, जो कंपनी का पैटर्न है ਅਸੀਂ ਉਹ यूज करना। नेक्स्ट वन, वर्किंग कैपिटल गिवन है 60,000 रुपीज, रिजर्व सरप्लस आर गिवन 40,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 10,000, देयर इज नो लॉन्ग टर्म लोन और फिक्टिशियस एसेट्स। ठीक है, सो देखो की लिखा ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰਸ ਫੰਡਸ ਮੀਨ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਫੰਡ ਦਾ ਡਾਟਾ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਡਾਟਾ ਗਿਵਨ ਰਜਾ ਕਰੰਟ ਰੇਸ਼ੀਓ ਐਂਡ ਕੁਇਕ ਰੇਸ਼ੀਓ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ, ਐਂਡ वर्किंग कैपिटल इज आल्सो गिवन। यस और नो, जब ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਡਾਟਾ ਗਿਵਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। करंट रेशियो इज गिवन CA अपॉन CL, ਸਾਡੇ को आ गया करंट रेशियो वाज 2.5, so current assets is equal to 2.5 CL। quick ratio was given 1.5 means quick assets are 1.5 CL। working capital ਸਾਨੂੰ given ਆ ਜਿਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ CA minus CL। current assets are equal to 2.5 CL, put करता current liability as it is, difference becomes 1.5 CL is equal to 60,000, CL comes out to be rupees 40,000। easy, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ CL ਮਿਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ CA ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ QA ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। ਯੈਸ অর नो, इजी, जो शॉर्ट क्वेश्चन से सीखा। आफ्टर दैट करंट एसेट्स एंड क्विक एसेट्स मिलन तो बाद वी नो दैट द डिफरेंस इज इन्वेंटरी, इन्वेंटरी मिल गई। then question given सी proprietary ratio that is fixed assets upon proprietors funds। दोनों चीजें नहीं पता, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵੀ क्वेश्चन बना ली कि fixed assets is equal to 0.75 of proprietors funds। then ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬ੍ਰਹਮਸਤਰ। ਬ੍ਰਹਮਸਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਲਾਸ ਚਲੇ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। बैलेंस शीट ਦੇ ਅੰਦਰ we know that इधर ਅਸੀਂ तीन चीजें डिस्कस करते liability side, that is equity, NCL non current liability, and CL that is current liability। asset side non current assets, current assets। yes or no, और की सीखा होया, this is also called long term debt, short term debt, so दोनों मिला के total debts। ठीक है, ਹੁਣ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਸਿੱਖੇ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਲੇ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, आफ्टर दैट इक्विटी इज ऑल्सो कॉल्ड शेयर होल्डर्स फंड्स और प्रोप्राइटर्स फंड्स। ठीक है, और सानू की पता इक्विटी और एनसीएल मिला के कैपिटल एम्प्लॉयड, सारा वही बना रहे जो असं पहला +2 लेवल तो भी सीखा हुआ है, कैपिटल एम्प्लॉयड। और की सीखा CA माइनस CL वर्किंग कैपिटल। ठीक है, इन्नी चीज सीखनी जरूरी है, रीजन बीइंग कई बार क्वेश्चन ना कैपिटल एम्प्लॉयड वर्ड गिवन ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ क्वेश्चंस ਆਉਗੇ ਜਿੱਥੇ कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन ਹੋਏ बट ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਦੇਖੋ, नॉन करंट एसेट प्लस ये दोनों की रिप्लेसमेंट की आ गई वर्किंग कैपिटल, नॉन करंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड। यस और नो, कितना बनया सोचो, दोनों साइड्स इक्वेट करके टोटल लाइबिलिटीज इक्वल टू टोटल एसेट्स। सो की बनया, लेफ्ट साइड आया इक्विटी प्लस NCL प्लस CL इज इक्वल टू नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट्स, ये दोनों का टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। CL उधर गई की बन गया नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, इन्हों का मीनिंग वर्किंग कैपिटल। सो इतो फॉर्मूला डिराइव हो गया।
कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू नॉन करंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल, यस और नो? ठीक है, इस तरह ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਡਾਟਾ 'ਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਯੂ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਦਿਸ ਬ੍ਰਹਮਅਸਤਰ डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी। डायरेक्टली एक ਤਾਂ ਆ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਕੈਪੀਟਲ ਇੰਪਲੋਇਡ ਐਂਡ ਆਲ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕੋਈ ਰੈਂਡਮ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਸਟ ਆ ਪੰਜ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਤਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਮਿਸਿੰਗ ਹੋ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ ਸਾਨੂੰ। बट रिलेशंस नाल याद रखने कि ये दोनों का टोटल बिकम्स कैपिटल एम्प्लॉयड, वो दोनों का डिफरेंस बिकम्स वर्किंग कैपिटल, इसलिए आ वाला फॉर्मूला डिराइव करके सीखना जरूरी है, यस और नो? ठीक है राजा? क्लियर दिस वन? इन्ना देख लो, इस तो बाद अगे आप इस क्वेश्चन दे कंटिन्यूअस करिए। देखो सो उसी ब्रह्मास्त्र दी यूजेज कितनी असी इत्थे, that total liabilities is equal to total assets, equity plus NCL plus CL is equal to non-current asset plus current assets। ਹੁਣ equity means proprietors funds missing है, non current liability nil क्यों पाई? क्वेश्चन दी लास्ट लाइन च गिवन सी there is no long term loans, है ना? करंट लाइबिलिटी मिल चुकी, करंट एसेट्स मिल चुके, फिक्स्ड एसेट इज मिसिंग, इन्ना कर लिया। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਕਿ ਫਿਕਸਡ ਐਸੈਟਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0.75 ਆਫ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰਸ ਫੰਡਸ, ਅਸੀਂ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਤਾ ਫਿਕਸਡ ਐਸੈਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, we got proprietors funds rupees 2,40,000। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ proprietors funds ਮਿਲੇ 0.75 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, we got fixed assets। ठीक है, दोनों क्लियर हो गए? ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ क्वेश्चन asked us to make a statement showing proprietors funds, yes or no? statement showing proprietors funds। अगेन एक चीज सोचो, proprietors fund मींस साने रिप्रेजेंट की करना सी आ पोर्शन, यस और नो? सिर्फ आ पोर्शन रिप्रेजेंट करना। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਸ ਫੰਡਸ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲਸ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦੋ, ਇਟ ਇਨਕਲੂਡਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕੈਪੀਟਲ ਐਂਡ ਰਿਜ਼ਰਵਸ ਐਂਡ ਸਰਪਲਸ, ਇੱਕ ਉਹ ਪੈਟਰਨ ਆ। ਦੂਜਾ ਪੈਟਰਨ ਕੀ ਆ, ਨॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी एंड नॉन करंट लायबिलिटी, उधरों भी आ जाऊगा बैलेंस। सो स्टेटमेंट शोइंग प्रोप्राइटर्स फंड्स दे ਅਸੀਂ ਦੋ ਮੈਥड्स यूज कर सकते हैं। पहले ਕੀ आ गया, सिर्फ प्रोप्राइटर्स फंड्स ਦੀ डिटेल देती, दैट इज शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। की ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ शेयर कैपिटल और रिजर्व्स और सरप्लस है? दसो, रिजर्व सरप्लस है, शेयर कैपिटल कितों आओगे? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ प्रोप्राइटर्स फंड्स मिल चुके, इट इंक्लूड्स शेयर कैपिटल एज वेल एज रिजर्व्स एंड सरप्लस। सो रिजर्व्स एंड सरप्लस पता है तो बैलेंसिंग फिगर शेयर कैपिटल आ गई, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ को फर्स्ट मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन कवर हो गया। सेकंड मेथड, करंट एसेट्स नॉन करंट एसेट टोटल माइनस नॉन करंट लायबिलिटी नील, करंट लायबिलिटी पता सी, प्रोप्राइटर्स फंड्स। ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਮੈਥਡ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਦੋਨੋਂ ਕਿਉਂ? ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ, ਯੈਸ ਪੇਪਰ 'ਚ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ, ਬਟ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਕਿਸ ਸਾਈਡ ਵਾਲਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਊਗਾ डाटा। अगर सिर्फ वन साइडेड डाटा होया फिर उसी नाल करना पैना ना, दूसरा ऑप्शन नहीं होगा साडे को। सो वी नीड टू लर्न बोथ। क्लियर हो गया क्वेश्चन सारा? ठीक है, ब्रह्मास्त्र दे डाटा च कोई डाउट किसी ਨੂੰ? 100%। ਹੁਣ ਪੇਪਰ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾਰਮਲੀ ਲੌਂਗ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੱਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹ ਚ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਪੁੱਛੂਗੇ, ਇੱਕ ਉਹ, ਦੂਜਾ ਅਗਰ ਉੱਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਪੁੱਛਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰਸ फंड। सॉल्विंग तो भी करवा ली उन्होंने जो डाटा फाइंड करने हैं, ठीक है। और करंट एसेट नोट करने कोई डाउट तो नहीं आया? ਤੁਹਾਨੂੰ करंट एसेट से डाटा सोचो पता की सी, टोटल सी है पता सी किन्ने दे, 1 लाख दे, और उस सिर्फ ਤੁਹਾਨੂੰ इन्वेंटरीज पता सी 40,000। सो बाकी ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ नहीं पता वो कैश या डेटर्स का की है, सो इसलिए अदर्स लिखा सी। क्लियर, यस और नो? नॉन करंट एसेट्स होर दसो वैसे आंदा की है नॉन करंट एसेट्स?
एक तो फिक्स्ड एसेट आ गए, फिक्स्ड एसेट ਦਾ अदर नेम होता की यूज हो सकता, पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। और दसो, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी आंदी है। और दसो, इंटेंजिबल पीपीई ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ पीपीई एंड इंटेंजिबल एसेट्स। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, बोरोइंग्स नहीं काके, बोरोइंग इज अ लायबिलिटी, ਆਪਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਦਿੱਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਲੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਗਿਵਨ एंड एडवांसेस गिवन, बोरोइंग्स विल बी फ्रॉम नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, सो ਇਹਦੇ ਡਾਟਾਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। एनी डाउट? क्लियर? करिए नेक्स्ट। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट इन द सेंस ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ क्वेश्चंस लॉन्ग ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੇ ਆ। ठीक है, देखो राजा, सो की लिखिया, द डायरेक्टर्स ऑफ जगदम्बा लिमिटेड आस्क यू टू असर्टेन, की फाइंड करना। इतना ਦਾ क्वेश्चन ना कंपैरेटिवली ਮੈਨੂੰ बहुत ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, क्यों? स्पेसिफिकली खुद दस दे की फाइंड करो। प्रोप्राइटर्स फंड्स, फिक्स्ड एसेट्स, क्लोजिंग डेटर्स, क्लोजिंग क्रेडिटर्स, क्लोजिंग स्टॉक, शेयर कैपिटल, कैश एंड बैंक। और एक चीज समझो सारे इंपॉर्टेंट, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ क्लोजिंग डेटर्स, क्लोजिंग क्रेडिटर्स, नीचे दसो किते भी पहला चेक करो डेटर्स दे रिलेटिंग, मतलब बीआर या बीपी की कोई गल है डेटर्स क्रेडिटर्स दे रिलेटेड? बिल रिसीवेबल, बिल पेबल, नहीं क्या? दूजी चीज, क्लोजिंग डेटर्स अगर पूछे कई बार क्वेश्चन पे उस पैटर्न होना कि तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो और ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो यू कैन यूज डायरेक्टली एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स और पेबल की जगह क्लोजिंग में। ठीक है, बट हल्ले असी इस क्वेश्चन की सारी डिटेल रीड करके फिर डिसीजन लवा। एक हिंट मिल गया कि कद चीज सोचनी है कि एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स एवरेज ट्रेड पेबल्स की जगह डायरेक्टली क्लोजिंग ही लिख दो, टाइम बच जाता। सानू डाटा गिवन है इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, फॉर्मूला बोलोगे? सीओजीएस अपॉन एवरेज इन्वेंटरी या एवरेज स्टॉक, है ना? ओके, ओदे रिलेटेड डाटा की है तुहाडे को, जीपी रेशियो बॉक्स है, और की गिवन है रेशियो ऑफ सीओजीएस टू प्रोप्राइटर्स फंड्स, ओके, फिक्स्ड एसेट्स दे नाल 4:1, क्लोजिंग स्टॉक इज ग्रेटर देन ओपनिंग स्टॉक, मीन स्टॉक्स दा तो ओपनिंग क्लोजिंग दा रिलेशन गिवन है तो अलग अलग ही चलूगा। असी कल एक गल डिस्कस कर रहे थे कि जब भी जीपी रेशियो रिलेटेड कुछ डाटा गिवन है बॉक्स बना ही लियो, चेक करो बॉक्स ਲਈ जीपी भी गिवन ही है 7 पॉइंट्स। सो सब तो पहला काम क्वेश्चंस की करोगे मैजिक बॉक्स था, है ना? सो बॉक्स बनाया सीओजीएस प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल्स, कितनी रेशियो कही उन्होंने? जीपी रेशियो टू सेल्स इज 20%, तो जीपी ते की लिखोगे 20 और 100 कितने लिखना सेल्स थे, दो चीजें आ गई 20 एंड 100, यस और नो? बैलेंस 80, तिना चो वैल्यू की पता, तिना चो वैल्यू का दी पता, जीपी दी, बाकी जिथे जाना मल्टीप्लाई, जिथे है डिवाइड, यस और नो? और तुसी इनू हुण एक चीज और सुनो, सॉल्विंग तो तुसी कैलकुलेटर ते कर लेंदे, बट एग्जाम च रजा तुसी प्रेजेंट करना होवे, सीओजीएस कितना फाइंड किया चेष्टा? यस, योर टीचर नीड्स टू सी दैट, समझ रहे चीज? सो सीओजीएस इज इक्वल टू 2,40,000 इंटू 80/20, क्योंकि असी रिस्क आ नहीं लेना कि टीचर के इन्हें दसिया ही नहीं बच्चे ने कि कितों आया वैल्यू, बॉक्स तो मैं की समझा और ओदे करके साडे मार्क्स 80 तो 78 हो जाए, नो, असी वो रिस्क नहीं लेना, सानू किहड़ा आंदा नहीं, प्रेजेंट कर दो, होर की हो गया। ठीक है, काली नहीं करनी चेष्टा इदा दी कि नंबर इतने चल जाए, बच के, जिन्हों भी हैबिट है इदा दी उस चीज तो बचना, प्रेजेंट क्या मींस यू हैव टू डू दैट, करना हमेशा। मैं ताही रिमाइंड करदा कि शो करया करो, क्योंकि बहुत टीचर्स कह देंगे बॉक्स या पता नहीं कादा बनाता, सानू की पता, सिंपली प्रेजेंट कर दो कि इस बॉक्स चो असी की कैलकुलेशन की है,
You got COGS rupees 9,60,000. ठीक है, सेम वे नेट सेल्स कितना हो गए 2,40,000 इंटू 100/20 दैट इज रुपीज 12 लाख और इतने रुपीज भी लगे होने चाहिए है। क्लियर है जा, एनी डाउट? सो सीओजीएस मिल गया, नेट सेल्स मिल गया, हुन इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो गिवन सी, सीओजीएस मिल गया, कैन वी गेट एवरेज स्टॉक? ठीक है, एवरेज मिल गया तो ओपनिंग क्लोजिंग द रिलेशन सानू गिवन सी, यस और नो? ओपनिंग क्लोजिंग द रिलेशन वाज गिवन, की गिवन है दसो? कहते क्लोजिंग स्टॉक इज ग्रेटर देन द ओपनिंग स्टॉक बाय रुपीज 20,000. लेट ओपनिंग स्टॉक बी x, closing will be x plus 20,000. Average stock the formula is opening stock plus closing stock upon 2. So उत्थे ये सारा पुट करके साਡਾ सॉल्व हो गया, x कितना आ गया रुपीज 1,50,000. ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਲੀਵ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਸਪੋਜ਼ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਓਪਨਿੰਗ ਸਟਾਕ ਪੁੱਛਿਆ, ਬੱਚਾ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਓਪਨਿੰਗ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਬਟ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ x ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਨੀਚੇ ਲਿਖ ਕੇ ਆਣਾ therefore opening stock is equal to x that is equal to rupees 1,50,000, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦੇ ਨੰਬਰ ਮਿਲਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਡਿਡਕਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਚਾਹੇ 30 ਮਾਰਕਸ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ 70 ਤੇ ਲੈ ਆਣਾ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਉਹ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਬਟ 70 to 80 ਫੇਰ ਵੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਐਰਰ ਕੀਤਾ 80 ਤੋਂ 78 ਹੋ ਗਏ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਰਰ ਕਰਤਾ 2 ਨੰਬਰ ਨੀਚੇ ਆ ਗਏ, फुल परफेक्शन नाल एक्यूरेसी शो करनी बहुत मुश्किल हो जाए। सो छोटे छोटे पॉइंट्स इदा दे भी माइंड च रखिया करो, क्योंकि तुहाडे माइंड ने तो राजा कहना कि मैं x की वैल्यू फाइंड करके तो आया, बट तुसी इत्थे तक कीती ना, तुसी आ तो प्रेजेंट ही नहीं किया व्हाट इज ओपनिंग स्टॉक। ठीक है राजा, क्लियर है? देन क्लोजिंग स्टॉक विल बी x plus 20,000 प्रॉपर शो करके तुहाडा आ गया रुपीज 1,70,000। पूछया की सी उन्होंने, ओपनिंग या क्लोजिंग? क्लोजिंग स्टॉक पूछे सी, साडा ई पॉइंट सॉल्व हो गया और तुसी उस जगह ते ई पॉइंट मेंशन कर देना है, यस और नो? क्लोजिंग स्टॉक दा आंसर आ गया, उत्थे दोबारा भी शो कर सकते दिस इज आवर ई पॉइंट, ई पॉइंट दा फाइनल आंसर इज रुपीज 1,70,000। क्लियर है जा? उस तो बाद सानू गिवन आ और की गिवन देखो, आ पढ़ो की लिखा, ईयर एंड डेटर्स आर आउटस्टैंडिंग फॉर 2 months, एवरेज कलेक्शन पीरियड नु डिकोड करो जरा। एवरेज कलेक्शन पीरियड की होंदा? फॉर्मूला होंदा 365 अपॉन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो और 12 अपॉन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਂਦਾ ਮੰਥਸ ਜਾਂ ਡੇਜ਼। ਉਹਦਾ मीनिंग ਕੀ ਹੈ? एवरेज कलेक्शन पीरियड नॉर्मली अपने कस्टमर तो कितनी देर लगांदे ਤੁਸੀਂ कलेक्शन ਕਰਨ, यस और नो? एवरेज कलेक्शन पीरियड। सेम वे ਇਹਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ एवरेज पेमेंट पीरियड, ਸਪਲਾਇਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੇ, ਮੀਨਸ ਉੱਥੋਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲਈ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋਣ ਲਈ। ਇਨ ਸ਼ਾਰਟ ਯੋਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪੀਰੀਅਡਸ ਗਿਵਨ ਔਰ ਅਵੇਲਡ, ਯਸ ਔਰ नो? ਬਟ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹਦਾ मीनिंग ਨਾ ਸੋਚੋ, ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ ਜਾਓ ਇਹਦੇ, ਡੀਪ ਸੋਚੋ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲੱਗਦੀ ਪੈਸੇ ਕਲੈਕਟ ਹੋਣ ਨੂੰ। ਅਗਰ 2 months ਲੱਗਦੇ, 1 month ਲੱਗਦਾ, 40 days ਲੱਗਦੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਸ਼ਨ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲੱਗਦੀ, ਮੰਨ ਲਓ 1 month, ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ 1 month ਲੱਗਦਾ ਐਵਰੇਜ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਹਰ ਟਾਈਮ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਤੰਬਰ ਚ ਮੇਰੇ ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਡੇਟਸ ਡਿਊ ਹੋਊਗੇ, when we enter October ਮੇਰੇ ਸਤੰਬਰ ਵਾਲੇ ਡੇਟਸ ਡਿਊ ਹੋਊਗੇ, means 1 ਮਹੀਨਾ ਲੱਗਦਾ is also it refers ਕਿ ਮੇਰੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਡੇਟਸ will be always due। और सेम ਹੁਣ ਉਲਟਾ ਡੀਕੋਡ ਕਰੋ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਕੀ ਗਿਵਨ ਆ, ईयर एंड्स डेटर्स आर आउटस्टैंडिंग 2 months, 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਡੇਟਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, मींस मतलब 2 months ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਆ ਪੈਸੇ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨ ਨੂੰ, that is your average collection period। ਕੀ ਗਿਵਨ ਆ, मींस एवरेज कलेक्शन पीरियड गिवन है ਤੁਹਾਨੂੰ 2 months और एवरेज पेमेंट पीरियड गिवन है डेज ਦੇ ਅੰਦਰ 73 days, taking 365 days in a year, yes or no? yes or no? ਹੁਣ एवरेज कलेक्शन पीरियड ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਾਨੂੰ ਆਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਮੰਥਸ ਵਾਲਾ ਲਗਾਓਗੇ और एवरेज पेमेंट पीरियड ਦਾ डेज ਵਾਲਾ ਲਗਾਓਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਡ ਰਿਸੀਵੇਬਲ ਟਰਨਓਵਰ ਰੇਸ਼ੀਓ ਮਿਲ ਜਾਊਗੀ, ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੇਡ ਪੇਬਲਸ ਟਰਨਓਵਰ ਰੇਸ਼ੀਓ ਮਿਲ ਜਾਊਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨਾ ਸਟੈਪ ਆ ਗਿਆ ਦੇਖੋ,
एवरेज कलेक्शन पीरियड गिवन है 12 अपॉन टीआर, टीआर आपका फॉर्मूला लगाता है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो आ गया 6 टाइम्स, यस और नो? कोई डाउट? सेम वे इस तो अगे जिद्दां ही ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो मिलिया, फॉर्मूला इज नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। सो ਇੱਥੇ ਅਗੇਨ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਹੋਰ ਕੋਈ ਡਿਟੇਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਓਪਨਿੰਗ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਦੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੇ ਆਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਐਵਰੇਜ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਐਵਰੇਜ ਟ੍ਰੇਡ ਰਿਸੀਵੇਬਲ ਸ਼ੋ ਕਰਤਾ ਐਂਡ ਐਵਰੇਜ ਨੂੰ ਹੀ ਕੀ ਕਹਿ ਦੋਗੇ, ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਟ੍ਰੇਡ ਰਿਸੀਵੇਬਲਸ। ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਾਰਟ ਹਿੰਟ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਤੀ ਸੀ ਮੈਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੀ ਲਿਖ ਦੋ ਚਾਹੇ, ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਐਨੀਥਿੰਗ ਬੋਥ ਵੇਜ਼। ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਊਟ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ एरर ना हो जाए तो ਤੁਸੀਂ एवरेज यूज करके बाद इस तरह प्रेजेंट कर। फिर ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਕੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स नहीं पूछा बच्चा, दे हैव आस्क्ड फॉर क्लोजिंग डेटर्स कि बीआर है नहीं है, फिर तक क्लोजिंग डेटर्स क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल सब एक ही चीज है। 2 लाख शो हो गया। क्यों चीज बोली, जिदा तुसी लास्ट क्वेश्चन एक कीता सी याद है? यस, अगर राजा क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल इज ₹2 लाख, मान लो क्वेश्चन च गिवन हुंदा क्लोजिंग बिल रिसीवेबल इज 50,000, तो फिर क्लोजिंग डेटर्स दे आंसर्स यू हैव टू राइट 1,50,000, यस और नो? ये चीज शो करोगे ना, इसलिए ये चीज माइंड च बैठनी जरूरी है। टाइप ऑफ क्वेश्चंस नहीं बोलने कभी भी जेडे आप कर चुके हैं, ठीक है? 2 मिनट सुन लो, मीटिंग ना ऑफ हो जाए, पहले क्वेश्चन पूरा खत्म कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या आंदा, एवरेज पेमेंट पीरियड वो डेज सी 365 अपॉन ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो लगाओगे तो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो आ गई 5 टाइम्स। उतो हुन फॉर्मूला की है नेट क्रेडिट परचेजेस अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल्स, वही एवरेज भी लिख सकते क्लोजिंग भी लिख सकते, यस और नो? तो ਤੁਹਾਡੇ को आ गया ₹1,96,000, ठीक है? उस तो बाद होर की पूछा, अच्छा हुन एक चीज और, हाँ आ वाला स्टेप इन बिटवीन एक्स्ट्रा आ गया। इस तो पहला की करोगे, आ चीज से आओगे एवरेज ट्रेड पेबल्स से की कहोगे, दीज आर क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स, और क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स के अंदर बिल्स पेबल नील, सो देयरफॉर क्रेडिटर्स कितने आए 1,96,000, बिकॉज क्वेश्चन ने आ पूछा योर फोकस शुड बी ऑन क्लोजिंग क्रेडिटर्स, यस और नो? सिस्टर समझ रहे सानिया? बच्चे ਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਨਾ ਮੈਂ 1,96,000 ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ, ਐਵਰੇਜ ਟ੍ਰੇਡ ਪੇਬਲਸ ਤੇ ਛੱਡਤਾ ਆਨਸਰ। ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ क्लोजिंग क्रेडिटर्स तक शो ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨੰਬਰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੂਗਾ? ਬੱਚੇ ਬਾਅਦ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ ਮਿਲੇ, ਮੇਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਆਨਸਰ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਟੈਲੀ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਰੀਜ਼ਨ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਨਸਰ ਉਹਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ 1,96,000, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ 1,96,000, ਬਟ ਸਟੈਪਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਗੈਪ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਵਰੇਜ ਟ੍ਰੇਡ ਪੇਬਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ ਆਨਸਰ। ਐਵਰੇਜ ਤੋਂ ਕੀ ਆਣਾ ਸੀ, क्लोजिंग ਤੇ ਆਣਾ ਸੀ, क्लोजिंग ਚੋਂ ਬਿਲ ਪੇਬਲ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀ ਆਣਾ ਸੀ, ਕ੍ਰੈਡੀਟਰਸ। ਫਾਈਨਲ ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਆ ਨਾ, 2 ਸਟੈਪਸ ਦੇ ਗੈਪ ਨਾਲ 2 ਨੰਬਰ ਗਏ ਇੱਕ ਸਟੈਪ 'ਚ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਰਿਸੀਵੇਬਲ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਵੀ ਡੈਟਰਸ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਵੀ 2 ਨੰਬਰ ਗਏ। ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ 15 ਆ ਮੇਰੇ 10 ਕਿਉਂ ਆ ਰੀਜ਼ਨ ਦਾ ਬੱਚਾ। इसलिए इतनी डिटेल समझाना हमेशा चीज, एक्यूरेसी तो ही आनी 80 ऑन 80 ही आनी, टॉपर्स ही बन सकते जब प्रैक्टिकल इन्हें एक्यूरेसी नाल काम करोगे, ठीक है? नेक्स्ट राजा और देखो पूछा गया सर, साडा क्लोजिंग डेटर्स हो गया, क्लोजिंग क्रेडिटर्स हो गया, क्लोजिंग स्टॉक हो गया। नेक्स्ट देखो सानू गिवन है राजा रेशियो ऑफ सीओजीएस टू प्रोप्राइटर्स फंड्स। सीओजीएस अवेलेबल है ना हम साडे को, तब प्रोप्राइटर्स फंड फाइंड हो सकते हैं ना, प्रोप्राइटर्स फंड्स हो जाओगे फाइंड। रेशियो गिवन सीओजीएस बॉक्स जो आ गया 2:1 के अकॉर्डिंग सॉल्व हो जाना। सेम वे रेशियो ऑफ सीओजीएस टू फिक्स्ड एसेट्स 4:1, तो फिक्स्ड एसेट भी फाइंड हो जाना, वेरी इजी। उस तो बाद प्रोप्राइटर्स फंड मिल गए, प्रोप्राइटर्स फंड्स अगर मिल गए, मींस शेयर होल्डर फंड मिल गए, तो रिजर्व सरप्लस क्वेश्चन च गिवन ना, तो बैलेंस की बचे है शेयर कैपिटल। समझ रहे चीज? अच्छे तक देखो पहला, सीओजीएस और प्रोप्राइटर्स फंड्स दी रेशियो गिवन से तो प्रोप्राइटर्स फंड फाइंड हो गया, सीओजीएस एंड फिक्स्ड एसेट दी रेशियो गिवन से तो फिक्स्ड एसेट फाइंड हो गया, प्रोप्राइटर्स फंड्स मिल चुके हैं तो शेयर कैपिटल नो बैलेंसिंग फिगर कटिया यूजिंग रिजर्व्स एंड सरप्लस, यस और नो? उस तो अगे क्वेश्चन ने लास्ट पूछा कैश एंड बैंक,
की काम आऊगा, फिर कुछ नहीं रास्ता मिल रहा है ब्रह्मास्त्र। टोटल लायबिलिटीज इक्वल टू टोटल एसेट्स, इक्विटी प्लस एनसीएल प्लस सीएल, नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट्स। इक्विटी की वैल्यू मिल चुकी प्रोप्राइटर्स फंड्स, एनसीएल नहीं गिवन था, नील। क्रेडिटर्स पता था, करंट लायबिलिटी आ गई, यस और नो। नॉन करंट एसेट्स पता था, मींस फिक्स्ड एसेट पता, नॉन करंट एसेट आ गए। बैलेंसिंग फिगर की मिली करंट एसेट्स। ਹੁਣ ਜਦ करंट एसेट मिले, यू नो इन्वेंट्री कितनी है, यू नो डेटर्स कितने है, तो बैलेंसिंग फिगर कैश एंड बैंक। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आऊगा तो 15 मार्क्स। ठीक है, और इस क्वेश्चन च एक होर चीज ऐड की हो सकती, अगर इस क्वेश्चन च ਤੁਹਾਨੂੰ बैलेंस शीट पूछ ਲੈਣ, इज इट डिफिकल्ट? प्रैक्टिस हले ਆਪਾਂ कर लेनी, ठीक है, बट डाटा सारा मिलता गया। ਤੁਹਾਨੂੰ पता इक्विटी पता है, एनसीएल नहीं है, सीएल पता है, नॉन करंट एसेट, फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट सब तो पता, डिटेल शो कर देनी है, वो प्रैक्टिस अगले क्वेश्चन हो जानी। मींस इस क्वेश्चन की भी बैलेंस शीट कह दी जाए तो इट कैन बी इजीली सॉल्व। यस और नो? करो सॉल्व, शाबाश।